दारू छुड़ाने की दवाई। दारू कैसे छूटेगी? दारू पीना कैसे छोड़ें? नमस्कार दोस्तों, आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि दारू, मदिरा कैसे काम करती है और हमको बेहोशी का जीवन जिलाती है। दारू हमको कैसे अपने पास बुलाती है। शराब कैसे कुल के कुल नष्ट करती है। हमारे सामने देखते देखते ही हम कहते हैं हम पीते हैं शराब। शराब कहती है कि तू मुझे क्या पिएगा, मैं ही तुझे पी जाऊंगी। शराब ही नहीं, कोई भी गलत काम की आदत, गलत कर्म की आदत हम कैसे बचें? बिना दवाई के कैसे हम छोड़ें शराब पीना या कोई गलत कार्य को? केवल जो हमें हो जाए सत्य का बोध। भक्तों, अगर आप ये सारे काम छोड़ना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं गलत आदतों से अपनी से, और आप निराश जीवन जी रहे हैं। आप घर में रहकर ही, फ्री में ही आप सब गलत कर्मों से, गलत एवों से छुटकारा पा सकते हैं। केवल सत्य का बोध। देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि हर आदमी गलत है, हर इंसान गलत है। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती हैं। फिर भी आप जानते हैं हम अपनी दशा को हम ही खराब करते हैं और भगवान को हम दोष देते हैं। भगवान को हम कैसे दोष देते हैं? जैसे कि मान के चलिए, आज मैं किसी को मैं शराब का सेवन करता हूँ, मुझसे कोई अच्छा व्यक्ति कहे कि भाई ये गलत कार्य है, इनको छोड़ दो, ये कलेश और पैसे की कमज़ोरी लाते हैं, तो दोस्तों उसी सज्जन व्यक्ति से मैं कहता हूँ कि मैं नशा करूँगा और यही मेरा जीवन है। भगवान जब छुड़ाएंगे, जब मैं इस नशे को छोड़ूंगा, नहीं छूटी तो ऊपर ही छोड़ूंगा। भगवान जैसा करेगा वैसा ही करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमें किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में बताते हैं। जैसे आप शराब पीकर अपने घर जाते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई खुश नहीं रहता है। हाँ, खुश रहने का ढोंग अवश्य करते हैं, क्योंकि कोई भी स्त्री, कोई भी पुत्र, कोई भी पुत्री ये नहीं चाहती है कि हमारा पिता नशा करे और
गलत कर्म करे। क्या दोस्तों ये सत्य नहीं है? यही सत्य है। हम कहते हैं मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, खा ले पी ले मौज उड़ा ले। भक्तों, ये सच नहीं है, सच इससे दूर है। ये हमारी दशा और दिशा बिगाड़ता है काल। कैसे शराब हमें अपने पास बुलाती है। देखिए दोस्तों, जब एक बार लगती है तो ये हमें अपनी तरफ ही खींचती है। कोई भी गलत कार्य है वो हमें अपनी तरफ ही खींचता है। कोई भी अच्छा कार्य है वो हमें अपनी तरफ ही खींचता है। अर्थात गलत करेंगे तो ये सही करने नहीं देगा। अगर हम सही कार्य करेंगे तो हमें गलत नहीं करने देगा। जिसको हम कहते हैं मन, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, अर्थात सबसे बड़ा मित्र है। वो अबोध है, वो कुछ नहीं जानता है। वो केवल इतना ही जानता है जो आप करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को सुन सुनकर कम से भी कम 4-5 लोगों ने शराब पीना और मांस भक्षण करना ये सब त्याग चुके हैं, केवल मेरी वाणियों के प्रहार से। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, हमारी बातों को रेगुलर सुन सकते हैं। और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, आप शुरू से हमारी वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे और आपको अच्छी अच्छी टिप्स और बहुत ही बेहतरीन बातें आपके दिमाग में इस प्रकार डालेंगे, आप कभी भी शराब के सम्मुख नहीं जा सकते। केवल छोटी छोटी बातें। देखिए दोस्तों, मेरी बातें कठोर और इस कली काल में सदैव अलग मिलती हैं। ना मानो मेरी बातें आप सुनकर देखना। देखिए दोस्तों, ये सब नाश का मूल है। ये शरीर, घर द्वार सब कुछ नष्ट कर देती है। हम बेहोश अपना जीवन जीते हैं, हमें ये होश में नहीं रहने देती है और ये हमारे जन्मों जन्मों को बेकार करती है। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है। मध्यम वर्ग का लोग तो शराब पीना गलत भी नहीं कह सकते और ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि दवाई के तौर पर लेते हैं। हम भक्तों मिडिल क्लास की ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। जब तक पेट भर के कोई चीज़ ना मिले
या जब तक बेहाल ना कर दे, जब तक हम छोड़ते नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमारे सारे अंगों को खराब कर देती है। ये जो भगवान ने अंग दिया है, जो भगवान ने पुर्जे दिए हैं इस पूरे संसार में, दोस्तों अगर कोई बेकार हो जाता है किसी कारण, तो भक्तों उसके जैसा कहीं और नहीं मिलता है। विचार करके देखना। अगर आप ग्रस्त हैं इनमें से किसी भी और नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, परंतु कठोर वचन होना चाहिए, कठोर दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार की कसक होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे अब ये कार्य करना है। ऐसा नहीं कि कहकर खुद की ही वाणियों को भूल जाए, ऐसा नहीं। ऐसा चाहिए जो डूबने को तैयार हो,